Hello students, welcome to class 8th. I am Poonam, your math teacher. So today we will discuss the exercise 2.6 in which first question is solve the following equation. Means आपने इक्वेशन ही सॉल्व करनी है जैसे आप 2.5 में कर रहे थे, बट थोड़ा सा उसका जिसे कहते हैं ना पैटर्न चेंज हो गया. पैटर्न इन द सेंस अब आपको जो इक्वेशन गिवन है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में गिवन है, रेशियो फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में जिसे आप बोल सकते हैं वो आपको गिवन है और आपने इसको सॉल्व करना है. एक बार बस आपने एक लाइन इसकी डिफरेंट होगी अदर जो एक्सरसाइज हमारे पास हमने करी थी, देन आपके पास फॉर्मेट वही आ जाएगा लौट के जो 2.5 में 2.4 में आप कर रहे थे. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड आपको एक सिंगल नंबर 2 गिवन है. हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है आपके पास, एक्चुअली उसको मेथड भी नहीं बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है. आप इस 3x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस 2 के साथ. ओके, तो 8x माइनस 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3x. अभी तक हमने क्लासेस में ये करा था कि हम इसको इस तरीके से रीड करते थे कि किसी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर डिवाइड फॉर्म में है, मतलब इन दोनों नंबर के बीच डिवाइड का रिलेशन है, तो ये डिवाइड साइन जब इक्वल के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बट क्लास 8th 9th में आगे हम इतना लॉन्ग प्रोसेस में नहीं बोल के सीधे से बोलते कि हमने उसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी. हम इजी वे में बोल देते कि हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 3x को हमने इस तरीके से 2 के पास भेज दिया. आप इस 2 को भी नीचे ला सकते थे, बट वो लॉन्ग वे हो जाएगा. हम 3x को 2 के पास भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3x इज़ 3 2 जा 6x. यहाँ पे आपके पास 8x माइनस 3 आ गया. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आपको पता है कि देखो ये इक्वेशन जो जनरेट हुई है ये बहुत ही सिंपल और इजी इक्वेशन है. 2.4 2.5 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस 6x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और इस 3 को राइट हैंड साइड. तो 8x माइनस 6x इक्वल टू -3, इट गोज़ टू राइट हैंड साइड. देन हियर द साइन ऑफ 3 इज़ +3. ठीक है, द साइन ऑफ 3 विल बिकम प्लस, तो प्लस साइन आपके पास का माइनस साइन आपका प्लस होगा यहाँ इस केस में आपके पास जब ये राइट हैंड साइड जाएगा. 8x में से 2x माइनस हुआ 2x इक्वल टू 3. सो x इक्वल्स टू इस x की वैल्यू फाइंड करनी तो 2 को हटाना होगा. 2 इसके संग मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये डिवाइड में चल जाएगा. तो अवर आंसर इज x इक्वल्स टू 3/2. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 9x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल टू 15. सेम थिंग हमने यहाँ पे भी वही करनी है. इस 15 की मल्टीप्लाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस 6x से. 7 माइनस 6x को हमने यहाँ भेज दिया. ठीक है, ये 2 टर्म में था तो मैंने इसको नेक्स्ट लिखा. फर्स्ट एक टर्म वाले को हम पहले लिखते हैं, देन ये ब्रैकेट में जो है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इजीली अच्छे से यूज़ कर सके. 15 7 जा, आप यहाँ पे 15 7 जा करेंगे. 15 7 जा हमारे पास होता है 105 एंड 15 6 जा इज़ 90x. यहाँ पे आपके पास 9x है. इस 90x को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 90x है तो प्लस 90x हो गया. 105 एज इट इज़ रहा आपके पास. 90 में 9x प्लस करा 99x इक्वल टू 105 एंड सो x इक्वल्स टू 105/99. अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी. x की आंसर हमारा यहीं पर आ गया. बट देखो अब आपने एक चीज़, आप 8th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हो तो 8th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ना है. आपको उसको रीड करना होता है, देखना होता है कि अगर उसकी लोएस्ट टर्म निकल रही है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकल रही है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है. 105 को हम अपॉन 99 को आप देखेंगे किस कोई नंबर ऐसा है जो उसको रिड्यूस करा है, तो वो 3 नंबर है जो उसको रिड्यूस करेगा. तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9. मतलब मीन्स ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो गया, ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो गया. तो हमारा आंसर कितना आ गया, 35/33. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. z/z+15 इक्वल टू 4/9. ओके, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा. देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या होगा, देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी फ्रैक्शन फॉर्म है और राइट हैंड साइड भी फ्रैक्शन फॉर्म है. फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म तो आपकी ये भी थी अगर आप इसको 1 सपोज कर ले, बट यहाँ पे सिंगल नंबर था. यहाँ पे आपके पास यहाँ भी डबल नंबर है, यहाँ भी डबल नंबर चल रहा है.
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखिएगा, आपने 4 को नीचे नहीं भेजना, आपने इस वाले को, जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है ना, उसे हम ऊपर भेजते हैं। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर पार्ट आपके पास राइट हैंड साइड के ऊपर चले जाएगा, और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर पार्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर के पास चले जाएगा। मीन्स इस जेड के पास मैंने इस 9 को भेज दिया, तो ये 9z बन गया। अब इस 4 के पास मैं इस z प्लस 15 को भेज रही हूँ। कोई भी नंबर नीचे नहीं आता, नीचे आने का मतलब है आपके पास फिर कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी और रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने हर नंबर को न्यूमरेटर के पास पहुंचाना होता है। 9 को मैंने न्यूमरेटर के पास पहुंचाया, z प्लस 15 को भी मैंने न्यूमरेटर के पास पहुंचाया। तो 9z इक्वल टू 4 इंटू जेड इज़ 4z, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 15 4 जा 60। ओके, इस 4z को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 9z माइनस 4z, प्लस का था तो नेगेटिव हो गया, 60 एज इट इज़ रहा, 9z माइनस 4z इज़ 5z इक्वल टू 60। सो z इक्वल्स टू 60 अपॉन 5 को आप इससे कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5, देन रिमाइंडर 1 आएगा, माइनस करके 1 आएगा, 5 2 जा 10। टू आवर आंसर इज z इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ वी विल मूव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास क्या है, ये इसमें भी सेम वही फॉर्म है, यहाँ भी आपके पास दो मतलब फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ भी गिवन है, राइट हैंड साइड भी गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा, इसमें भी 5 ऊपर चले जाएगा और ये नंबर ऊपर चले जाएगा। याद रखना, नंबर्स को हमने डिनोमिनेटर को ऊपर भेजना होता है न्यूमरेटर के पास। ये जो न्यूमरेटर वाले नंबर है वो डिनोमिनेटर के पास नहीं जाएंगे, ये नंबर्स ऊपर जाएंगे। 5 आपके पास यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, देन -2 आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6y से। ओके, अब देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, -2 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, साइन माइनस का आएगा कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 6 ज़ा 12y। ओके, आप क्या करेंगे, वेरिएबल एक साथ हो जाएगा एंड कांस्टेंट एक साथ हो जाएगा। -4, 20 आपका इधर गया, -20, प्लस 20 आपका राइट हैंड से जाएगा तो -20 हो गया। इट गोस -24। 15y में से 12y माइनस हुआ तो हमारा आंसर 3y आया। तो y इक्वल टू -24 अपॉन 3, y इक्वल्स टू -8। आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो हमारा आंसर -8 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज सेम थिंग, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y प्लस 4 के साथ, y प्लस 2 ऊपर चले गए डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड। ओके, 7 3 ज़ा 21y, 3 4 ज़ा 12, -4y एंड -8, 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस प्लस माइनस। ओके, और ये -4y हो गया आपके पास, 4y आपके पास यहाँ आएगा तो ये +4y हो जाएगा, -8 12 आपके पास -12 यहाँ हो गया, 12 में 8 माइनस करेंगे 20 हो जाएगा, -20, और यहाँ 25y हो गया आपके पास। सो आवर आंसर विल बी -20 अपॉन 25। देन कौन सा नंबर है जो इसको कैंसिल कर सकता है, वो नंबर आपके पास 4 है। 4 5 ज़ा 20 एंड नहीं 4 नहीं 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, और विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है। तो y की वैल्यू -4 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. Okay. आपसे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन एज रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है द एज ऑफ द हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7. हरी और हैरी की जो एज है उनका रेशो कितना गिवन है आपके पास, 5:7. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. यानी कि आज से 4 साल बाद उनकी एज का रेशो 3:4, यानी कि प्रेजेंट में तो उनका रेशो 5:7 है और 4 साल बाद उनकी जो एज का रेशो है वो 3:4 हो जाएगा। तो फाइंड देयर
प्रेजेंट एज, दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए आपने उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. तो लेट वी सपोज द हैरी एज. ओके, let the Harry age, firstly we have to suppose the ratio. Let the ratio be, सपोज मैंने रेशो को x ले लिया, इस रेशो को मैंने x ले लिया. ओके, ये x हो गया, तो हैरी की एज कितनी निकल के आएगी? हैरी एज विल बी 5x एंड हरी एज इज 7x. हैरी प्रेजेंट एज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये प्रेजेंट एज चल रही है उनकी, स्टार्टिंग में प्रेजेंट एज है, देन आफ्टर 4 ईयर्स उन्होंने बात करी है. ठीक है, यहाँ पे आप प्रेजेंट कर लीजिएगा. हरी प्रेजेंट एज इज़ 5x एंड हैरी प्रेजेंट एज इज़ 7x. अगर आपने इस रेशो को x सपोज कर लिया तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर इस रेशो को हम x ले लेते हैं तो आप ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब हम रेशो को सपोज करते हैं तो हरी की एज 5x बन जाएगी और हैरी की एज 7 है, क्योंकि आपका रेशो 7 आ गया. अब आप उनकी एज 5:7 प्रोनाउंस ना करके सीधे बोलेंगे हरी प्रेजेंट एज इज़ 5x एंड हैरी प्रेजेंट एज इज़ 7x. ओके, अब हमने बात करनी है 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स. ओके, तो आफ्टर 4 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद. 4 साल बाद एज ऑफ हरी विल बी 5x. प्रेजेंट कितनी है हरी की एज? 5x. 4 साल बाद करेंगे तो उसमें 4 प्लस कर देंगे ना. सपोज अगर आपकी एज अभी 10 ईयर्स है, 4 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? आप 10 में 4 प्लस करेंगे ना. सिमिलरली मैंने यहाँ पे 5x में 4 प्लस कर दिया. एंड आफ्टर 4 ईयर्स सेम एज ऑफ हैरी विल बी 7x plus 4. Now, according to condition, 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. 4 साल बाद जो आपके पास दोनों की एज निकली है, ये दोनों एज की जो एज निकली है, इनका रेशो जो होगा वो हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? 3:4. सेम. अब आपके पास आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब उसको सॉल्व करना आपको इजीली आता है. मैंने इससे पहले सारे क्वेश्चन इसी टाइप के कराए. 4 आपके पास न्यूमरेटर में चले जाएगा, 7x plus 4 भी न्यूमरेटर में चले जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया. यही सेम चीज़ें हमने अभी तक हम करते हुए आए हैं. 5th क्वेश्चन तक हमने सेम यही फॉलो करा है कैलकुलेशन. 5 4 जा 20x, 4 4 जा 16, 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12. 21x आपके पास ग्रेटर है, 20x लेस है. ठीक है, तो आप ये मैटर नहीं करता, आप 21x कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, अदरवाइज़ 20x भी वहाँ पे जा सकता था. ओके, 21x मेरा राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, एंड 12 यहीं पे रहा. इस 16 को मैंने 12 के पास भेज दिया. ये आपके पास -4 हो गया और ये आपके पास -21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 आएगा विद नेगेटिव साइन, बिकॉज 21 इज़ ग्रेटर देन 20. 21 के आगे साइन माइनस का है. यहाँ पे 16 आपके पास ग्रेटर है तो माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x = 4. अभी ये आपके पास x आया और x हमारे पास क्या था? आप ऊपर क्वेश्चन में रीड करिए, रेशो. ये रेशो था, x हमारे पास रेशो था. अभी हमारे पास एज नहीं निकली है. एज क्या है हमारे पास? हैरी की एज, हैरी प्रेजेंट एज कितनी थी हमारे पास? 5x, यानी कि 5 × x की वैल्यू कितनी आई है? 4. तो हैरी की एज 20 ईयर्स है. नाउ हैरी प्रेजेंट एज, ये तो हरी था, यहाँ पे हैरी आ गया. हैरी प्रेजेंट एज विल बी 7x. पुट द वैल्यू ऑफ x इज 7 × 4 इज 7 4 जा 28 ईयर्स. तो ये आपके पास हैरी की एज और ये आपके पास हरी की एज, दोनों एज आपके पास आ गया. तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए एंड प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन.